Hello students, I am going to start the fifth part of class 8 civics. So we are now going to discuss part 5 of class 8 civics, and the name of this chapter is the role of parliament. ठीक है, पार्लियामेंट का रोल क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ठीक. सो पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा था, पहले उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो पार्ट 4 में हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था, यही टॉपिक हमने पढ़ा था, और इस चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट. ठीक है, पार्लियामेंट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, यही डिस्कस हम कर रहे हैं इस चैप्टर में. ठीक. उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था पार्ट 4 में, वो था रोल ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है. तो रोल ऑफ पार्लियामेंट में हमने क्या पढ़ा था कि पार्लियामेंट की हमें क्या जरूरत है. ठीक है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ पार्लियामेंट. ठीक है, ऐसी कौन सी जरूरत है, ऐसा कौन सा काम है जो पार्लियामेंट के बिना नहीं हो सकता है. ठीक है, तो पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ अ गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट का एक ऐसा अंग है जो पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रही है तो उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन कितना ज्यादा है. ठीक है, यही इंश्योर करने के लिए हमें पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है. ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि इसका रोल क्या होता है. ठीक, तो रोल में पहली चीज जो हम पढ़ रहे थे, टू फॉर्म या फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट. ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है. ठीक, फॉर्मेशन या सिलेक्शन जो भी है वो इनके बेसिस पे होता है. ठीक, तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या क्या था, हमने ये पढ़ा था कि 543 इलेक्टिव सीट्स हैं किसकी, लोकसभा की. ठीक है, तो पार्लियामेंट के दो अभिन्न अंग हैं, इसके बारे में मैंने बहुत पहले से ही डिस्कस कर लिया था. ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, तो नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए या जब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है तो उसे लोकसभा चुनाव भी कहा जाता है. ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, for the formation Lok Sabha elections are contested. ठीक है, पूरे देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी जाती है या लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसके बाद पूरे देश को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है. ठीक, तो उसके बाद मैंने ये बताया था कि लोकसभा में 543 इलेक्टिव सीट्स होते हैं और 2 नॉमिनेटेड सीट्स होते हैं. ठीक, 2 नॉमिनेटेड और 543 इलेक्टिव. ठीक, तो 543 इलेक्टिव और 2 नॉमिनेटेड, ये कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं इन्हीं के बारे में डिस्कस अब हम कर रहे थे. ठीक है, तो नॉमिनेटेड जो होते हैं इनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट के सिलेक्शन पे इनका बेस होता है. ठीक है, और इलेक्टिव जो होते हैं ये पब्लिक के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं. ठीक है, कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, पूरे देश में लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होते हैं. ठीक है, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है. ठीक है, तो जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसी पार्टी को इनवाइट किया जाता है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के लिए. ठीक, तो यहां तक पहुंचने के बाद हम इन 543 की बात करते हैं. ये दो तो प्रेसिडेंट सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, अब हम इन 543 सीट्स की बात करेंगे. ठीक है, so when we are talking about the 543 seats, ठीक है,
जब हम 543 सीटों की बात करते हैं, ठीक है, तो इन 543 सीटों पे पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स एक्वायर करनी होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स या फिर इसका आधा, कम से कम 270 प्लस सीट्स किसी भी पार्टी के पास होना चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए या नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। अगर 270 से ज्यादा सीट है तब तो आसानी से ये अपने अपने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती है। बट व्हाट इफ 270 की सीट नहीं है, अगर 270 प्लस सीट किसी पार्टी की नहीं आई है तो उसके बाद वो क्या करती है? व्हाट इज द स्टेप टेकन बाय दैट पार्टी व्हेन दे आर नॉट गेटिंग 270 प्लस सीट्स, ठीक है। तो बेसिकली वो करते क्या है, दे कोलैबोरेट with small parties having less number of seats, ठीक है। अगर ये 543 में से 270 नहीं, केवल इनके पास 230 सीट्स हैं, ठीक है, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास 15, 20, 30, 40 ऐसे करके सीट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन चारों पार्टियों से कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और इस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन को कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है या गठबंधन की सरकार कहते हैं, ठीक। So, while collaborating with these bodies, these small parties, ठीक है, the total requirement of seats gets equal, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट है 270 प्लस की, वो रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये इजीली गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर कोलैबोरेशन it is, no, not it is, the requirement of seats get completed, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, ठीक। पूरी होने के बाद क्या होता है, दे आर फिट फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, ठीक है। अगर इनके पास 270 प्लस सीट्स हो गए, इन सबसे कोलैबोरेट करने के बाद कितना हो गया, 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 10, 100, 105 सीट इनको और मिल गई इसके साथ, तो 230 प्लस 105 टोटल कितना हो गया, 5 और 335 सीट हो गई इनके पास, ठीक है। तो जब 335 सीट्स हो गई तो वो आसानी से गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट टू मेक द गवर्नमेंट, बिगर पॉलिटिकल पार्टीज कोलैबोरेट और एडजॉइन विद द स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट इजिली, ठीक है। आसानी से वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सके, इसलिए वो छोटी छोटी पार्टियों से कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हाँ, तो इस कोलैबोरेशन की जो सरकार बनती है इसको क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। द फॉर्मेशन of government by collaboration with other parties, ठीक है, is known as coalition government, ठीक। इसको कोलिशन गवर्नमेंट हम कहते हैं, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि
कोलिशन गवर्नमेंट में और क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये पढ़ा था, ये तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था फंक्शन ऑफ लोकसभा के बारे में, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ लोकसभा में सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ी थी, टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। लोकसभा में, लोकसभा का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग में, या कोई भी लॉ कैसे सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, ये चीजें इंश्योर करते हैं ये एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। और लोकसभा के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, इनको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या बहुत डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ लोकसभा। एंड लोकसभा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव्स फॉर प्रॉपर implementation of any rule or law passed in the पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई भी नियम कानून बन रहा है तो उसको समाज में कैसे इंप्लीमेंट करना है उसका ध्यान एग्जीक्यूटिव्स रखते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इनका, ठीक है। एंड दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी रूल दैट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। किसी भी संसद में जब कोई बिल पास होता है या कोई नियम बनने के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो इन एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उनके बारे में सोचे और पता करें, ठीक है। सो दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ लोक सभा दैट वी स्टडीड, ठीक है, ठीक है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट sorry, it is a very important duty of Lok Sabha members और लोक सभा टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स का सिलेक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक, फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और एनी ऑफ एनी रूल और लॉ पास इन द पार्लियामेंट, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने नेशनल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन वाले टॉपिक पे, ठीक। आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहला रोल हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो the Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. ठीक है। तो अभी कुछ पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को रूलिंग पार्टी का हेड माना जाता है, ठीक है। अगर वो प्रधानमंत्री के पद पे है, ठीक है, तो पार्टी के हर उस मेंबर का, हर उस हिस्से का, ठीक है, ये दायित्व है, ये रूल, ये ड्यूटी है कि प्राइम मिनिस्टर की कही हुई चीजों को वो माने, ठीक है। इवन इफ he is trying to develop our country, he is making any decision to develop our country, so it is the duty of every member of his party, every member of ruling party कि वो उसका सपोर्ट करे, ठीक है। तो होता क्या है कि हर विभागों के लिए, ठीक है, जैसे फाइनेंस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे विभागों के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं, एक एक लीडर्स को चुनते हैं, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स a leader for different fields
got different fields who work directly under him as his team। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते हैं कि हर उस फील्ड के लिए, जैसे कि अब हम फील्ड का नाम मैं लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहला है एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है। सेकंड हो गया हेल्थ, फाइनेंस, ठीक। नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट, सेल्स, सेल्स तो वैसे फाइनेंस में ही आ जाता है, लेकिन सेल्स, ठीक है। फिर वुमेन सेफ्टी, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लिए एक एक लीडर्स को चुना जाता है, ठीक है। तो वो लीडर एज अ मिनिस्टर्स, ठीक है, वो लीडर्स उन उन विभागों की मंत्रियों के पद पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब मंत्रियों के पद पे काम करते हैं तो जो भी चीजें उनके अंडर में आती है, ठीक है, whatever field they have been assigned, they work in their own fields, ठीक है। जो भी काम उन्हें सौंपा गया है, जो भी फील्ड उन्हें दी गई है, जैसे मान लेते हैं किसी भी एक मिनिस्टर को एजुकेशन फील्ड दिया गया, ठीक है, तो एजुकेशन फील्ड का वो मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। मिनिस्टर का मतलब पूरे देश में जो भी नियम कानून एजुकेशन के हिसाब से बनेगा, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इन्हीं के थ्रू बनाया जाएगा और इन्हीं के द्वारा पास किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई इनको आइडिया देता है या फिर कोई सजेस्ट करता है दैट दिस लॉ शुड बी मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सो इट इज डायरेक्टली गॉन अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर में जाता है, फिर उसके आगे का डिसीजन एजुकेशन मिनिस्टर लेते हैं कि वेदर दिस रूल इज टू बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये सारे मिनिस्टर्स एज अ टीम वर्क करते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इन्हें बताते हैं कि आपको क्या क्या फील्ड संभालना है और क्या क्या काम करना है, ठीक। So this is what a prime minister does, ठीक है। Prime minister is a head of ruling party and he advises all the members of his party to work, what are their works, ठीक है। वही बताते हैं कि उनके जो पार्टी के अदर मेंबर्स हैं उनका क्या काम है और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो उन्हें करना है, ठीक है। इसके बाद भी कई सारे फील्ड्स के लिए मिनिस्टर्स का सिलेक्शन जो है वो भी प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक। और हर उस फील्ड के लिए, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट, सेल्स, ये सारी चीजों के लिए एक एक लीडर चुना जाता है, उन्हें मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस फील्ड में अपना देखते हैं कि क्या कमी है, कौन सा नियम बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑल द थिंग्स, ऑल द डिसीजन दैट इज टू बी मेड अंडर द स्पेसिफाइड फील्ड्स इज टू बी सीन बाय दिस these लीडर्स, ठीक है। जो भी नियम कानून इसमें बनने हैं, जो भी बदलाव होने हैं, जो भी डेवलपमेंट होना है, ये सारी चीजें कौन देखता है, ये सारे मिनिस्टर्स देखते हैं। जो भी इन फील्ड्स के मिनिस्टर होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर की क्वालिटी, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो होता क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, ठीक है। So this is the characteristic of prime minister, that what are the works that he has been assigned to. So ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई प्राइम मिनिस्टर की, ठीक। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि और इस रोल में क्या होता है, ठीक है। तो ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट मेजॉरिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। They then join together with different political parties who are interested in the similar concerns to form what is known as coalition government, ठीक है। तो आजकल के समय में ये हो गया कि किसी एक पार्टी के लिए बहुमत की सरकार बनाना, ठीक है, बहुमत पाना, ठीक है, टू गेट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। किसी एक पार्टी के लिए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से कई पार्टियां जो होती हैं वो आपस में मिल करके, जिनकी विचारधाराएं सेम होती हैं, जिनके कंसर्न सेम होते हैं, ठीक है, वो मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इवन इफ वी टॉक अबाउट बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, दे आर आल्सो फॉर्मिंग द कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है।
छोटी छोटी पार्टियों से को अपने साथ मिला के एक अलायंस का फॉर्मेशन वो करते हैं, जिनका नाम है एनडीए, ठीक है। After that, the Rajya Sabha functions primarily as a representative of states of India in the parliament, ठीक है। तो जो राज्य सभा है वो भारत देश के राज्यों के लिए काम करती है, ठीक है। जैसे कि नाम से ही लग रहा है राज्य सभा, ठीक है। तो राज्य की जो सरकारें बनती है उसके लिए राज्य सभा रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through Rajya Sabha in order to become a law. कोई भी नियम बनने से पहले राज्य सभा में उसको पास करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी नियम बन रहा है, ठीक है, if any law is to be made for society, for betterment of the society, then it is first passed in the राज्य सभा, ठीक है। सबसे पहले उसे राज्य सभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो राज्य सभा में बैठ के लोग डिस्कस करते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है समाज के लिए, ठीक है। कौन करता है? रूलिंग पार्टी और साथ साथ में ऑपोजिशन पार्टी के लोग, ठीक है। तो जैसे जैसे इसका डिस्कशन होता है फिर ये पता चलता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए या नहीं है, ठीक है। सो व्हेन इट इज प्रूव्ड दैट दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी, देन इट इज मेड एज अ लॉ। कोई भी बिल पास किया गया कि हमें ये नियम समाज में चाहिए, ठीक है। तो उस नियम की कितनी जरूरत समाज को है, ठीक है, इस चीज का जो डिस्कशन है वो राज्यसभा में होता है, ठीक। और ये पता चलता है वहां जाकर के कि इस नियम की वाकई जरूरत है या नहीं, और अगर सबकी सर्वसम्मति से वो पास हो जाता है तो वो एक नियम बन जाता है, ठीक है। वो एक संवैधानिक रूल बन जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक। The members of Rajya Sabha are elected by the elected members of Legislative Assembly of various state, ठीक है। राज्यसभा के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा किया क्या कहते हैं, इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए मिलकर के राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। There are 233 elected members plus 12 members nominated by president, ठीक है। तो अब हम आते हैं राज्यसभा में, ठीक। अभी तक तो हमने लोकसभा की बातें की। So now राज्यसभा, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर elected by members of Rajya Sabha are elected by the members of legislative assemblies, ठीक है। जो भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो इन चुनावों में, ठीक है, जितने भी लोकसभा के सांसद बने होते हैं, ठीक है, लोकसभा चुनावों में जितने लोग एमपी बने होते हैं वही एमपी लोग अगर केस में वोट डालते हैं, एमपी या एमएलए बात होती है, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो जैसे कि हमें पता था कि 245 सीट्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा सॉरी राज्यसभा में, ठीक। तो राज्यसभा के 245 सीटों में 233 सीट जो है वो इलेक्टिव होती है, ठीक है, और 12 सीटें जो हैं ये प्रेसिडेंट सिलेक्शन होता है, इसमें प्रेसिडेंट सिलेक्शन होता है, ठीक। 233 members are elected by the MLAs and 12 members are selected by president for working in राज्य सभा, ठीक है। राज्यसभा में 233 इलेक्टिव है जो कि MLAs, यहाँ पे लिख देते हैं MLA स्मॉल s, MLAs के द्वारा चुने जाते हैं, और प्लस इसके बाद 12 लोग ऐसे हैं जो जिनको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं ताकि वो भी
हार्मनी में या फिर बाकी 233 लोगों के साथ मिलके काम कर सके, ठीक है। सो बाय द एंड ऑफ द डे वी कैन से दैट राज्यसभा इज कंसर्न्ड अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। Members of Rajya Sabha are selected by members of Legislative Assembly, MLAs, and when we are talking about Rajya Sabha is having 245 seats, out of which 233 are elective seats and 12 are president selected seats, ठीक है। 233 इलेक्टिव है और 12 प्रेसिडेंट के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि किसकी सरकार बनेगी, ठीक। अब इसके बाद हम दूसरे रोल की पे आते हैं, ठीक है। पहला रोल तो हमने जान लिया कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब जो सेकंड रोल है पार्लियामेंट का, उसकी बात अब हम करेंगे। So now second role of government is to control, guide and inform the government. ठीक है, अगर गवर्नमेंट की बॉडी काम कर रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी में है, ठीक है, उसको ये बताना पड़ता है कि कौन सा काम उसने करना था, कौन सा काम उसने किया है, ठीक है। सो टू टेल द गवर्नमेंट दैट what are their duties and what are the work that they have to do, we use, so they are used to control, guide and inform the government about their duties, ठीक है। पार्लियामेंट में ही रूलिंग पार्टी के साथ अपोजिशन पार्टियां डिस्कशन करती हैं, ठीक है, और उन्हें बताती हैं कि आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि हमें ये काम करेंगे, हम अपने देश में सड़कें बनवाएंगे, नल लगवाएंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। And if the central government fails to do the work that they had promised before election, ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है ना कि उन चीजों को निकाल करके, उन चीजों को, उन वादों को जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, फिर उनके बारे में उनसे फिर से याद दिलाती है कि you have to do this work because you had promised by the promise to the public that you will do these works, ठीक है, आप ये काम करेंगे, ऐसा आपने जनता से कहा था, इसलिए आपको ये काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल, ठीक है, क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट को वही सही माना जाता है जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल काम करे, ठीक है। जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की गवर्नमेंट जो बनती है उसी को बेहतरीन गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाता है, ठीक। तो दूसरा जो रोल है, ठीक है, तो उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट कैसे करेगी? पब्लिक ने ही गवर्नमेंट को बनाया है, तो पब्लिक जाकर के अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगी कि देखिए आपने कहा था कि हम अपने एरिया में सड़कें बनवाएंगे, बट आपने नहीं बनवाया, ठीक है। तो वो जो एमपी है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाकर के अपने सुपीरियर अधिकारी से कहेगा कि सर हमें पैसा चाहिए क्योंकि हमें अपने राज्य में, अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़कें बनवानी है, ठीक। उसके बाद फिर वो जब एमपी ने अपने बड़े वाले अधिकारी से कहा, तो वो अधिकारी जाकर के अपने सुपीरियर से कहेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करते 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 बात ऊपर पहुंचती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट ऑफ सोसाइटी इट कम्स टू द अपर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मतलब कि समाज के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है पब्लिक, ठीक है। गवर्नमेंट की बात करें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद कई सारे अधिकारी, फिर उसके बाद पब्लिक आती है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट को बनाने वाली भी पब्लिक होती है और खत्म करने वाली भी पब्लिक है, ठीक है। तो पब्लिक जाकर के अपने सुपीरियर से बताती है, एमपी से बताएगी कि सर हमें अपने इलाके में ये दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। फिर वो एमपी जाकर के अपने सुपीरियर से बात करेगा कि सर द पब्लिक ऑफ माय एरिया इज फेसिंग प्रॉब्लम इन ट्रैवलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रोड्स, ठीक है। रोड्स, रास्ते सही नहीं है, इस वजह से पब्लिक को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा, अपने अधिकारी से बात करेगा, वो कहेगा कि सर ठीक है, हम आपको पैसे की दिक्कत है, पैसा दे दीजिए, हम रोड बनवाएंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर जाएगा बात पैसों के सैंक्शन के लिए, ऐसे करते करते प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री अगर नहीं काम कर पाते हैं, ठीक है, अगर
जो डेजिग्नेटेड लीडर है रोड बनवाने के लिए, ठीक है, उनके पास तक बात पहुंचती है, अगर वो भी काम नहीं करते हैं तो पब्लिक डायरेक्ट किससे बात करेगी? सुपीरियर से। कैसे बात करेगी? जब अगला इलेक्शन आएगा तो उसको जिताएगी, काम खत्म। ठीक, तो यही होता है कैसे कंट्रोल करती है पब्लिक पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है, कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, कैसे गाइड करती है दैट व्हाट आर द एरियाज ही शुड सीक फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की, ठीक है, तो अगर किसी एरिया में ट्रैवल और टूरिज्म की जो जगह है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा क्षेत्रों के, वो जा करके अपने सुपीरियर से बताते हैं कि सर हमारे क्षेत्र में ये चीजें हैं, ठीक है, और इसको अगर डेवलप कर दिया जाए तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये बात जाकर के गौर करता है उसका ऊपर वाला अधिकारी। ठीक है, तो गौर करने के बाद इस बात का रिजल्ट निकालते हैं लीडर। ठीक है, जो ट्रैवल एंड टूरिज्म मंत्रालय के जो मिनिस्टर होंगे वो ये बात तय करेंगे कि हाँ, अगर गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में नौका विहार जो है वो एक ट्रैवल स्पॉट, टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, सो इट मस्ट बी डेवलप्ड फॉर सीकिंग द गुड प्रॉफिट टू ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत देश के जो ट्रैवल एंड टूरिस्ट का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितना मुनाफा हो सकता है उस जगह की वजह से, इसको वो बहुत बारीकी से जांच करेंगे, उसके बाद अपने आदेश करेंगे। ठीक है, तो गाइडेंस भी पार्लियामेंट ही करता है, क्योंकि ये जो बातचीत होती है दो लोगों के बीच में ये पार्लियामेंट में ही होती है। एमपी जो है वो जाकर के राज्यसभा में या लोकसभा में इस बात पर डिस्कस करता है, अपने सुपीरियर्स को बताता है कि सर हमें इस एरिया में डेवलपमेंट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, अब कंट्रोल कैसे कर रही है और गाइडेंस। ठीक है, तो उन पब्लिक को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या अच्छाइयां क्या क्या बुराइयां फेस करनी पड़ रही है अपने एरिया में, ठीक है, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी कैसे करे। ठीक है, कैसे करेगी? जिसको उसने एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने एरिया का चुना है, सेलेक्ट किया है, वो उसके पास जाएगी। ठीक है, फिर उससे ये बात कहेगी कि सर वी आर फेसिंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन आवर सिटी। ठीक है, हमारे क्षेत्र में इन चीजों पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वो जाकर के बताएगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि सर इन चीजों में दिक्कतें हैं, इसको सुधार की जरूरत है। दिस एरिया नीड्स टू बी डेवलप्ड ASAP, as soon as possible, because it is trying to make a very huge resistance in the path of development। ठीक है, डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसके बीच में बहुत बड़ा रोड़ा बन के ये अटका हुआ है। ठीक, सो ये था गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का दूसरा रोल। इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे बट किसी और लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। When the parliament is in session begins with a question hour। ठीक है, सबसे पहले जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो उसमें क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, तो उसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव से, सारे एमपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके एरिया में क्या दिक्कत है, आपके एरिया में क्या परेशानी है, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो इस तरह करते करते सबसे पहले सबसे क्वेश्चन आवर होता है। ठीक है, द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू व्हिच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एमपीज जो है वो जाकर के गवर्नमेंट के विभिन्न भागों में जो काम गवर्नमेंट कर रही है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वो पूछते हैं कि सर ये काम अभी तक हो जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इसके बाद क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को ऐसे ही कंट्रोल कर पाती है। दिस इज द वे बाय विच the parliament controls the executives as well, by doing the question hours repeatedly। ठीक है, by asking question the government is alerted to its shortcomings and also come to know the opinion of people through their representative in the parliament। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो भी कमियां सरकार के रूलिंग में आ रही है, ठीक है, या जो भी कमियां गवर्नमेंट गवर्न करने के तरीकों में आ रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में पता चलता है। ठीक है, किस एरिया में उन्हें ज्यादा काम करना है, किस एरिया में उन्हें कम काम करना है। ठीक है, सो कैसे जानते हैं वो ये लोग, ठीक है, कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, कौन सी चीजों में कमी है गवर्नमेंट में, तो ये सारी चीजें पता चलती है बाय द मीन्स ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ठीक है,
जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी होता है वो जाकर के बताता है अपने एरिया के बारे में जाकर बताता है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को अपने काम करने के तरीकों के बारे में पता चलता है कि काम करने का तरीका जो हमारे एरिया के लोग हैं या जो पब्लिक है उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और लोगों की क्या ओपिनियन है, उनका क्या थॉट है गवर्नमेंट के बारे में, ये भी गवर्नमेंट को पता चल जाता है बाय द मीन्स ऑफ एमपीज, ठीक है। इससे गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है कि हमें अगले चुनाव में भी जीतना है, ठीक है। सो वी हैव टू डू वर्क इन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। जो जो चीजों में काम करना बाकी रह गया है उन चीजों पे हमें अभी काम करना है, ठीक है। तो पब्लिक जो भी डिमांड करती है गवर्नमेंट उसे पूरा करती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, होप यू गेन सम नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है। अब हम आज के होमवर्क की चर्चा करते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क की बात करते हैं। तो होमवर्क में आज का ये है so you have to find out in which year was first Lok Sabha elections held. Elections of India held, ठीक है। ये आपको पता करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और होमवर्क करते रहें।